राधे राधे जी। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और कल जन्माष्टमी थी तो आप सब ने भी अच्छे से जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया होगा। तो मैंने भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी जन्माष्टमी के लिए। मैंने ये ड्रेस तैयार करी थी एक दो दिन पहले। जन्माष्टमी के लिए मैं एक कपड़ा लाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और कर्टन्स वगैरह भी बनाए थे। लेकिन मेरे सारे के सारे अरमान जो है वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि मेरे जो प्रॉब्लम हो गई, फिर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। क्योंकि आपको पता ही है लेडीज़ के साथ तो प्रॉब्लम हर मंथ कितनी ज़्यादा, मतलब ये पूजा पाठ के टाइम पे ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। और फिर उसके बाद तो बस मेरा जो है ना मन बड़ा ही ख़राब सा हो गया। लेकिन फिर त्योहार को तो सेलिब्रेट करना ही था, और ठाकुर जी के लिए सेवा के लिए जो है ना, फिर मैंने अपनी बेटी को बताया, तो फिर उसने तो ये भोग वगैरह प्रसाद तैयार करा। तो उसने जो है नहा धो के सुबह सुबह ना, हस्बैंड तो जा चुके हैं और नाश्ता मैंने उन्हें करा दिया था। उसके बाद चूल्हा वगैरह साफ़ किया, और यहाँ बारी बारी ना उसने सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है अच्छी तरह से घी में, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे उसने कर लिया है। और थोड़ा बहुत तो वो पहले से ही करती आ रही है, लेकिन मेवा पाक जो है वो पहली बार बना रही है, तो थोड़ा डर तो लगता ही है। कभी कोई चीज़ ना बनाई हो और फिर एकदम बनाए हो तो। लेकिन मैं बता रही थी उसे थोड़ा थोड़ा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो वैसे ही वो करती जा रही थी। बहुत समझदार है मेरी बेटी, मतलब कुकिंग वगैरह अच्छे से करती है, खूब समझदार है, मतलब इंटेलिजेंट है काफ़ी पढ़ाई में, हर चीज़ में। तो बहुत जल्दी से चीज़ों को समझ लेती है। और यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना उसने भून के इकट्ठे कर लिए थे, और जो मखाने हैं ना उनको चेक भी करा था कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि इस टाइम पे ना इन चीज़ों में बहुत जल्दी वो आ जाती है। तो इसलिए सफाई से सारी चीज़ें बनाई हैं। और जो मखाने हैं उनको पीस लिया है, और काजू और बादाम को पीस लिया है। तो यहाँ 2 कटोरी खांड में 1 कटोरी पानी डाल के चाशनी बना लिया, और चाशनी को दूध से साफ़ भी कर लिया है। उसके बाद जो है ना ड्राई फ्रूट्स को उसने इसमें डाल दिया है। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता मेवा पाक बनाना, जब बच्चे बना सकते हैं तो हम बड़े तो क्या है। मैं तो खैर बचपन से ही अपनी मम्मी को देखा था बनाते हुए, और फिर मैंने बनाई तो बहुत अच्छी बनती थी। मेरी शादी हुई है उसके बाद से मैं हमेशा से ही बनाती हूँ। मेवा पाक बहुत ही अच्छा लगता है। और पहले तो ठाकुर जी नहीं थे हमारे घर पे, तो मैं ऐसे ही भोग लगाने के लिए रात को ना हम व्रत रखते थे। और इस बार मैंने व्रत भी नहीं रखा, सही बताऊँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो मैं मेवा पाक बनाती थी हमेशा से ही, और धनिए की भी बनाती थी, ये वाली भी, तो ड्राई फ्रूट्स वाली भी। और जो है ना फिर मेवा पाक का भोग लगा के हम ऐसे अपने सेलिब्रेशन करते थे, और व्रत खोलते थे इसी से। और फिर अगले दिन यहाँ तो मेरी सास के यहाँ तो गुग्गा नौमी पूजती है, लेकिन हमारे घर नहीं पूजती थी, तो हम खाना खा लेते थे रात को। कई बार खा लेते थे, कई बार नहीं भी खाते थे। जब छोटे थे ना तो खा लेते थे। मैं तो बहुत छोटे से ही व्रत करती आ रही हूँ जन्माष्टमी का। और ये देखो इसने इसने सेट भी कर दिया है सारा, तो चाशनी में डाल के ये थोड़ा सा ना अच्छे से मतलब थोड़े कम ड्राई फ्रूट डाले थे, और जब लग रहा था ना कि थोड़ी ढीली रहेगी तो और एडजस्ट कर दिए थे। तो फिर अच्छे से ये जमने के लिए रख दिया है। अब यहाँ वो मंदिर को क्लीन कर रही है, तो उसने ये जो कर्टन मैंने लगाए थे ना, मैंने क्या क्या सोचा था कैसे कैसे डेकोरेशन करूँगी ठाकुर जी के मंदिर की, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। और बेटी है ना, उस पर मैं ज़्यादा बर्डन डाल नहीं रही, उसने इतना कर दिया ना ये भी बहुत है। क्योंकि अभी उसे पढ़ाई भी करनी है, उसके अभी यूटी एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म भी हुए हैं। और लेकिन वैसे ठाकुर जी की सेवा तो वही करती है इस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड ना सुबह नहला धुला के पूजा करके जा चुके थे ठाकुर जी की, तो इसीलिए वो पोशाक वगैरह उन्होंने पहनाई नहीं, क्योंकि इनका अच्छे से श्रृंगार वगैरह करना था। तो वो अब आराम से मेरी बेटी ने कर दिया है। और थोड़ी सी वीडियो वगैरह भी बनानी थी, इसलिए हस्बैंड जो है वो पूजा करके चले गए। जो सुबह वाली पूजा होती है ना वो हमारी हो चुकी है। और डेली हस्बैंड जो है ना सुबह दिया बाती करते हैं, उसके बाद मैं अपनी पूजा बाद में कर लेती हूँ। और यहाँ बेटी ने उनके ना जो ये चरण पादुकाएं वो भी साफ़ करी है, उनकी गौ माता भी अच्छे से साफ़ करके उनको भी ना अच्छे से रखा है। फिर उनको पोशाक वगैरह पहना के सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। और श्रृंगार करने के बाद अब वो भोग लगाएगी, तो पहले पुष्प अर्पण करने हैं करेगी, फिर उसके बाद तुलसी दल। तो आज ठाकुर जी ने ना उसके हाथ से सेवा ली है खूब अच्छे से। और मेरी बेटी बहुत ही मतलब दिल से मन से प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ठाकुर जी की पूजा करती है, जितना भी करती है दिल से करती है। और
व्रत वगैरह तो देखो बस नहीं रखते हैं मेरे बच्चे, ना ही मैं रखवाती हूँ, और पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। व्रत बस मैं ही रखती हूँ अपने घर में, हस्बैंड भी नहीं रखते, उन्हें भी व्रत वगैरह से वो है, मतलब थोड़ा सा नहीं रख पाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पूजा का भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, यही सबसे बड़ी श्रद्धा है। तो आज मैंने भी व्रत नहीं रखा है, और जब मैं पूजा पाठ ही नहीं कर सकती तो ऐसे व्रत का क्या लाभ, तो इसलिए मैंने भी आज अपना व्रत जो है। फिर यहाँ बच्चों ने ना अच्छे से ठाकुर जी के लिए दूध वगैरह उबाल लिया था, तो बेटे ने भी थोड़ी सी मदद कर दिया, और पंजीरी बनाते टाइम भी ना बेटे ने कढ़ाई को अच्छे से संभाल लिया था, तब बेटी ने पंजीरी को अच्छे से जमा दिया, क्योंकि डर लगता है, छोटी है अभी। तो पंजीरी बहुत अच्छे से जम के काट दी है उसने, बाकी वो डब्बे में भर के रख देगी। अब रोज़ ठाकुर जी को ना इसी का भोग लगेगा 3-4 दिन, जब तक मैं ठीक नहीं होंगी। और शाम को फिर उसने अलग से धनिए का सूखा प्रसाद भी बनाया था, वो रात को भी हमने थोड़ी सी पूजा करी थी, आरती वगैरह ठाकुर जी की। तो बड़ी खुश हो रही है वो ठाकुर जी की सेवा करके। आई